देखिए, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को नकारात्मक विचारों से नहीं घेरना चाहता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, मानसिक तनाव हो और चारों तरफ से वो तनाव से घिर जाए और 24 घंटे बैठकर सोचता ही रहे। कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता। लेकिन हमारे ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे रीजंस, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हम नहीं चाहते, हमारा मन, हमारा दिमाग नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो दिमाग में थॉट्स, नेगेटिव विचार, बार बार वही एक विचार आने लगता है। आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बताने की कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप इनसे कैसे बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आप व्हाट्सएप पर उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं, आखिर ये नेगेटिव थॉट्स क्यों इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके लिए आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पूछना चाहता हूँ। कभी आपने बचपन में टेबल याद किया है? 2 का टेबल, 4 का टेबल आपने ऐसे याद किया है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या आपने ऐसे टेबल याद किया है? यस माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश में या हिंदी में आपने टेबल जरूर याद किया होगा। आपने बुक्स के चैप्टर जरूर पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर्स याद भी करे होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आज से 10 साल पहले जो आपने इंग्लिश का 3rd चैप्टर पढ़ा था, वो कौन सा चैप्टर था? मान लीजिए आज आप 24 या 25 साल के हैं। आज से 15 साल पहले जब आप 5वीं, 6ठी, 7वीं में थे, आपका 3rd चैप्टर कौन सा था? आपने 3rd क्वेश्चन कौन सा याद किया था? तो क्या आप वो मुझे बता पाएंगे? आई थिंक मुझे आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज से 10 साल पहले मंडे वाले दिन आपने कौन सी शर्ट पहनी थी, तो क्या आप ये बात बता पाएंगे? आई थिंक आप नहीं बता पाएंगे और कोई भी नहीं याद रख पाएगा इस बात को कि उसने कौन सी शर्ट पहनी थी, उसका 3rd चैप्टर कौन सा था, और याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी सोच की, जब हम बात करते हैं अपने विचारों की, तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें हमने याद कर ली हैं, हमने दिमाग में बिठा ली हैं, बार बार उनको याद कर करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब हम उन बातों को भुला नहीं पा रहे। जैसे मैंने आपको कहा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपने बात को याद कर लिया, इस पहाड़े को, इस टेबल को याद कर लिया। ऐसे ही कुछ बातें हमने याद कर ली हैं। कैसी बातें? आज से 10 साल पहले उसने मेरी इंसल्ट की थी, अब ये बात आपने याद कर ली, अपने दिल में, अपने दिमाग पर लिख ली। देखिए, आपने एक कोट सुना होगा कि अक्सर जो अच्छी बातें हैं वो चट्टान के ऊपर लिख दीजिए ताकि वो मिटे ना, और जो गंदी, गलत, ऐसी यूजलेस बातें हैं वो आप रेत के ऊपर या पानी के ऊपर लिख दीजिए ताकि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसी बातों को याद कर लेते हैं जो हमारे अगेंस्ट है। हम ऐसी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव सोच को याद कर लेते हैं जो हमारे अगेंस्ट है, और बैठे बैठे उसी को कुरेदते रहते हैं। बैठे बैठे हम उसी के बारे में ख्याल करते रहते हैं। आज से 10 साल पहले उसने मेरी इंसल्ट की थी, आज से 2 साल पहले मेरे साथ इंटरव्यू में ऐसा हुआ था, 3 साल पहले उसने मेरे को ऐसा कहा था। माय डियर फ्रेंड, ये आप बातों को याद कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपने याद करने का फॉर्मूला आज भी अपनाया हुआ है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव बातों को। अगर मैं आपसे कुछ अच्छी बातें पूछूं तो शायद आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव बातें वो तो आपने दिमाग में बिठा ली। तो फाइनली अब करना क्या है माय डियर फ्रेंड? अब आपने उन बातों को जिनको याद कर लिया है, अब आप उसको डिलीट तो नहीं कर सकते। कोई डिलीट का बटन नहीं है, कोई दिमाग में ऑफ ऑन का बटन नहीं है कि आपने ऑन किया, ऑफ किया, नहीं, ऐसा कोई बटन नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने नई यादें बनानी है, आपने नए विचार बनाने हैं, आपने नई सोच बनानी है। जब कोई पुरानी सोच को आप याद करने बैठे, आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। डिस्ट्रैक्ट जानते हैं? आपने उसी क्षण, जिस क्षण आपको वो बात याद आई, उसी क्षण अपने आप को उस जगह से हटा देना है, उस बात से हटा देना है। उस सोफा काउच पर जिस पे आप बैठे हैं, वहां से उठकर आपने लंबी वॉक पर चले जाना है, गाने सुनने हैं, मेडिटेशन करना है, कुछ भी करना है। उसी क्षण अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है जब भी वो बात आपको याद आती है।
अक्सर हमें बातें याद आती हैं। देखिए, कोई इंसान रिलेशनशिप में है, पास्ट में उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, लेकिन फाइनली वो ब्रेकअप हो गया या आपस में कुछ मनमुटाव हो गए। अब वो सारी बातें उसको बार बार याद आती हैं। साथ में फिल्म देखना, साथ में खाना खाना, एंजॉय करना, घूमना फिरना। माय डियर फ्रेंड, अगर आप उसी मूवी हॉल में जाकर मूवी देखते हैं जिस हॉल में आप पहले अपने पार्टनर के साथ जाते थे, तो डेफिनेटली आप उस बात को याद कर रहे हैं। आप मूवी नहीं देखने जा रहे, आप उसी बात को याद कर रहे हैं। अगर आपको या आपके पार्टनर को पिंक कलर अच्छा लगता था, अब आप बार बार घर में पिंक कलर ले आते हैं, पिंक कलर के टेडी बियर ले आते हैं, पिंक कलर की चीजें ले आते हैं, तो आप बातों को याद कर रहे हैं। आप उस मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं। आपने मेमोरीज को डिलीट करना है, आपने मेमोरीज को हटाना है, लेकिन हम इसका अपोजिट कर रहे हैं। हम याद करने की टेक्निक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप याद करने की टेक्निक पर फोकस करेंगे, उतना नेगेटिव थॉट्स आपको याद रहेंगे, दिमाग में बसते चले जाएंगे ये नेगेटिव थॉट्स। अगर आप इनको याद करने की कोशिश करते हैं, माय डियर फ्रेंड, नए विचारों को बनाइए, नई लाइफस्टाइल क्रिएट करिए, अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा क्रिएट करिए जो पहले नहीं था। जो पहले आपका लाइफस्टाइल था उसको चेंज करिए। सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, लॉन्ग वॉक करिए, कुछ नए फ्रेंड्स बनाइए, कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करिए जहां पर आप हंस सके, मुस्कुरा सके, अपनी लाइफ को शेयर कर सके। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी उस इंसान के साथ शेयर मत करना जो आपका मजाक उड़ाता है। यस माय डियर फ्रेंड, अपनी कोई भी पर्सनल बात, कोई भी दिल की बात, अपने मन की बात उस इंसान के साथ शेयर मत करना जो आपका मजाक बनाता है, जो आपको समझ नहीं सकता, जो पीठ के पीछे आपकी बुराई करता है। अक्सर हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमारे को समझते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। इसलिए आप माता पिता से, भाई बहन से, किसी मेंटोर से, किसी प्रोफेशनल पर्सन से शेयर करिए। अगर आप नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं आ पा रहे, एक विचार, एक सोच आपने दिमाग में बिठा लिया है, उस सोच को, उस विचार को किसी के साथ शेयर करिए, कुछ सलाह लीजिए, कोई एडवाइस लीजिए, नई मेमोरीज क्रिएट करिए। ज़्यादा अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक प्लेस को छोड़ दीजिए। आप जहां भी रहते हैं कुछ दिनों के लिए उस प्लेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जिस प्लेस पर हैं वहीं पर मेमोरीज क्रिएट हुई थी, वहीं पर आपको बार बार याद आती है। इसलिए आपने इस याद करने के फॉर्मूले को, आई रिपीट माई वर्ड्स, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो याद करने का फॉर्मूला हमने दिमाग में बैठा लिया है, इसको दिमाग से हटाने की कोशिश करिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो के थ्रू बस इतना ही मोटिव है कि आप लाइफ में ग्रो करें, लाइफ में आगे बढ़ पाएं। कोई नकारात्मक विचार अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, आपके मन में छप गया है, तो आप उससे बाहर आ सकें। देखिए, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इसकी ब्यूटी को देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल है। आज से 10 साल बाद जब आप मुड़कर देखेंगे ना कि ये सोच मैं रखता था, तो आपको सिर्फ हंसी आएगी, सिर्फ हंसी आएगी। अपने ऊपर रोना भी आ सकता है और कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी कोरी कल्पनाएं हैं, आपके दिमाग में चलने वाली कोरी कल्पनाएं हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा होगा, वैसा होगा। जब 10 साल बाद आप मुड़कर देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कल्पनाएं फेड हो चुकी हैं, कल्पनाएं अब मिट चुकी हैं। इसलिए लाइफ में हंसिए, मुस्कुराइए, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खुशियां बांटिए, लोगों की जितना हो सके मदद करिए, लोगों की दुआएं लीजिए। आपके प्यार के लिए, सहयोग के लिए, वीडियो की शेयरिंग के लिए, कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।